हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार एसके स्टडी ग्रुप में। मैं आपका दोस्त कुमार आपके लिए लेकर आए हूँ एक बेहतरीन सेशन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के वो क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं, यानी आने वाली हर वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि भील जनजाति में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह को क्या कहते हैं, यानी जो विधवा स्त्री पुनर्विवाह करती है उसे भील जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? डांपा, नात्रा विवाह, सेवा विवाह या फिर ब्रह्मा विवाह। दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है अपना नात्रा विवाह। जो विधवा स्त्री पुनर्विवाह करती है उसे नात्रा विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, किस पॉलिटिकल एजेंट द्वारा जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप इसके। ठीक है, ऑप्शन है लुडलो, विल्किसन, जेसी ब्रूक और कर्नल टोड। दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला अपना लुडलो। ठीक है, लुडलो ने जो है जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है दोस्तों, और जो कर्नल टोड हैं इन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। ठीक है, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की वह चित्रकला जिसमें चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे। दोस्तों राजस्थान की वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें चित्रकार जो है वो अपने चित्रों पर हस्ताक्षर करते थे? बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर या फिर आमेर। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में जितने भी चित्र बनाए गए हैं उन पर उनके जो चित्रकार हैं उनके हस्ताक्षर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यही इसकी विशेषता थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया? बूंदी में चित्रशाला का निर्माण पूछा है दोस्तों, किसने करवाया? क्या सुरजन सिंह हैं, क्या राव अनिरुद्ध सिंह हैं, क्या महाराजा उमेद सिंह हैं या फिर राव विष्णु सिंह हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है राव सुरजन सिंह। क्या? राव सुरजन सिंह। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, जरी की साड़ियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? किसके लिए? जरी की साड़ियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? क्या जैसलमेर है, क्या जोधपुर है, क्या सीकर है या फिर बीकानेर है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना जोधपुर जो है वो जरी की साड़ियों के लिए फेमस जगह है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जोधा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि निम्नलिखित रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है। देखिए क्या होगा इसका। रम्मत तो है ये बीकानेर और जैसलमेर की है। यहाँ क्या आएगी? 1 का 4। तमाशा जयपुर का है। बवाई जो है ये अपने गुजरात साइड की हो गई। और बीकानेर जैसलमेर जी मेवाड़ में आ गया। ठीक है, इसका होगा ये बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत। दोस्तों क्या पूछा है? पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? क्या ख्याल होगा, क्या तमाशा होगा, क्या रम्मत होगी या फिर रामलीला? तो दोस्तों जो पुरानी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से गाया जाता है उन्हें से हम रम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं? रम्मत। ठीक है, बात करें रामलीला की तो ये राजस्थान के पूर्वी साइड का है। ठीक है, किसका है? पूर्वी साइड का। और तमाशा जयपुर का है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू लगाकर जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्या श्रीमंडल है, क्या लेजिम है, क्या रमझोल है, या फिर पखावज है। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है पखावज। क्या? पखावज। ठीक है, क्या रहने वाला है? पखावज। सॉरी दोस्तों, पखावज नहीं होगा, इसका होगा रमझोल। क्या होगा? रमझोल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार करने हेतु विदेश जाने की विनती करती है। यानी कोई पत्नी जो है वो अपने पति को कहती है जाओ प्रदेश जो है व्यापार करने के लिए चले जाओ, वह कौन सा गीत गाती है। क्या बिनजारा होगा, क्या बिछुआ होगा, या फिर स्वानिया होगा, या फिर पंछीड़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, आप इसका उत्तर देंगे। बात करते हैं पंछीड़ा गीत की। ये एक मैं बता देता हूँ, ये माणिक्यलाल वर्मा जी का है। ठीक है, किन का है? माणिक्यलाल वर्मा जी का। माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक गीत। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला धार्मिक गीत, प्रशंसा में गाया जाने वाला पूछा है दोस्तों। जकड़ियाँ, हजरस, दुस्या, या फिर जलाल। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है हजरस। पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत हजरस होता है दोस्तों। ठीक है, ये जल्ला जलाल है, ये तो जब महिलाएं वर का डेरा देखने जाती हैं तब गाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देखिए बताइए कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। डोल नृत्य जालौर का है, बिल्कुल सही है। डोल नृत्य जो है जालौर का है। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का है, सही है दोस्तों। डांग नृत्य नाथद्वारा का है, ठीक है। चरकुल्ला नृत्य भीलवाड़ा का नहीं है दोस्तों। ठीक है, यही अपना उत्तर होगा। चरकुल्ला नृत्य जो है ये भीलवाड़ा का नहीं होकर कहाँ का है? भरतपुर का है। कहाँ का है? भरतपुर। ठीक है दोस्तों, भरतपुर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। दोस्तों पूछा है गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के बारे में पूछा है कि किस मंदिर का निर्माण जो है वो गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ है। तो दोस्तों आहड़ का आदि वरा मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार काल का है। आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर यह भी गुर्जर प्रतिहार काल का है। राजौरगढ़ नीलकंठ मंदिर यह भी गुर्जर प्रतिहार काल का है दोस्तों। ओसिया का हरिहर मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर यह भी किसका है? गुर्जर प्रतिहार काल का है दोस्तों। इसका अपने 1 2 3 4 सभी होंगे, किसमें हैं? द में हैं। देखिए 1 2 3 4 सभी उत्तर, यानी 1 और 2 3 4 सभी क्या है? गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, तख्ते शाह महल का निर्माण किसने करवाया? किसका? तख्ते शाह महल का निर्माण किसने करवाया, यानी किस शासक ने करवाया? दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? क्या सवाई माधो सिंह द्वितीय है, क्या प्रताप सिंह है, क्या सवाई जय सिंह है, या फिर सवाई राम सिंह है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है सवाई माधो सिंह। क्या रहने वाला है? सवाई माधो सिंह। ठीक है, ये इसका उत्तर सही रहने वाला है दोस्तों। एक बार मैं थोड़ी सा पेन का साइज़ बढ़ा लेता हूँ, इस थोड़ा सा कम है ये, 1 मिनट। हाँ ये सही है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं अपने। कलर कौन सा लें? हाँ ये सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किस महल में वर्तमान में टाइगर डेन होटल संचालित है? किस महल में वर्तमान में टाइगर डेन होटल संचालित है? ये होटल का नाम है दोस्तों टाइगर डेन। ठीक है, ये किस महल में संचालित है? क्या विजय विलास है, क्या सिलीसेड महल है, क्या किशोरी महल है, या फिर विनय विलास महल है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है और मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका उत्तर जो है आप बताएंगे। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका उत्तर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मंगोल नेता तैमूर ने, किसने? मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। दोस्तों, जो मंगोल नेता तैमूर है उसने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा कि इससे मजबूत दुर्ग मैंने नहीं देखा है या हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? क्या तारागढ़ दुर्ग है, क्या बटनेर दुर्ग है, क्या मेहरानगढ़ दुर्ग है, या भरतपुर दुर्ग है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा अपना बी। ठीक है, बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग के बारे में मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में कहा है दोस्तों कि इससे मजबूत व सुरक्षित दुर्ग मैंने हिंदुस्तान में दूसरा नहीं देखा। इसे दोस्तों उत्तर का किवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर का किवाड़ या उत्तर का प्रहरी, उत्तर का प्रहरी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 283 लगभग, ठीक है, लगभग 283 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा करवाई गई। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन कहा जाए तो, या राजस्थान का कहें कि सबसे पुराना जो कोई दुर्ग है तो बटनेर दुर्ग है। ठीक है, इस दुर्ग की एक खास बात है दोस्तों कि इसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या है कि जोहर किया था। ठीक है, और बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना है। किस पर बना है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना है। ठीक है, जिसकी नींव महाराजा राव जोधा ने की थी। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग दो है दोस्तों, एक बूंदी में है और एक है अपना अजमेर में। अजमेर वाले को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण जो अगर किसी दुर्ग ने झेले हैं तो वो तारागढ़ अजमेर ने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन ये है आपके लिए कि रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है या प्रधान गद्दी कहाँ है? ठीक है दोस्तों, रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना गलताजी जयपुर। ठीक है, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो गलताजी जयपुर में है। कतरिया बीकानेर में तो जसनाती संप्रदाय की है दोस्तों, जसनाती। ठीक है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछा है दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? गलताजी में तो रामानुज संप्रदाय की आ गई दोस्तों। क्या सलेमाबाद है, क्या कतरिया बीकानेर है, या फिर आसिंद भीलवाड़ा है? दोस्तों मैंने बताया कतरिया बीकानेर में किसकी है? जसनाती संप्रदाय की है। गलताजी में रामानुज संप्रदाय की है। ठीक है, सलेमाबाद में जो है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों। अपना उत्तर बी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी। नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है दोस्तों? क्या सलेमाबाद किशनगढ़ है, क्या नरेना जयपुर है, क्या आसिंद भीलवाड़ा है, या फिर महामंदिर जोधपुर है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है महामंदिर जोधपुर। क्या? महामंदिर जोधपुर। इसमें क्या है? नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी है। किसकी है? नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी महामंदिर जोधपुर में है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। दोस्तों वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है? क्या वल्लभ संप्रदाय होगा, क्या बिश्नोई होगा, निम्बार्क संप्रदाय होगा, या फिर रामानुज संप्रदाय होगा? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना बिश्नोई संप्रदाय। क्या रहने वाला है? बिश्नोई संप्रदाय। तो दोस्तों इसका उत्तर अपना क्या होगा? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जो है वो जाम्बोजी ने की थी। किसने? जाम्बोजी ने। ठीक है, ठीक है, इसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। और जसनाती संप्रदाय जो है दोस्तों उसमें 36 नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, और एक है चरणदासी संप्रदाय, उसमें 42 नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, चरणदासी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि तेजाजी की घोड़ी का नाम पूछा है दोस्तों। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन
पेपर में पूछा गया है दोस्तों कि तेजा जी का घोड़ी का नाम क्या है। ठीक है, तेजा जी की घोड़ी क्या केसर काल में थी, क्या गोगा बप्पा थी, लीलन थी, या फिर किरड काबरी थी। तो दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। ठीक है, लीलन श्रृंगारे, आपने वो गाना भी सुना होगा ना। ठीक है, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकमात्र देवता जो कवि थे, कवि कौन से थे? क्या रामदेव जी थे, गोगा जी थे, पाबू जी थे, या हरबू जी थे? तो दोस्तों इसका उत्तर अपना होगा रामदेव जी। रामदेव जी जो है दोस्तों एक लोक देवता भी है, और लोक देवता के साथ साथ एक कवि थे। ठीक है, क्या थे? कवि थे। और इन्होंने क्या है 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखा है। ठीक है, 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पाबू प्रकाश की रचयिता पूछा है दोस्तों। पाबू प्रकाश की रचयिता कौन है? यानी पाबू प्रकाश जो है किसके द्वारा लिखी गई है? क्या पाबू जी होगा, क्या देवनारायण जी होगा, या फिर आश्यामोड़ जी होगा, या रामानुज होगा? दोस्तों इसका होगा आश्यामोड़ जी। ठीक है, क्या होगा? आश्यामोड़ जी। आश्यामोड़ जी ने जो है वो पाबू प्रकाश लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? क्या है? शीर्ष मेढ़ी पूछा है दोस्तों। 2 मेढ़ी हैं, एक शीर्ष मेढ़ी है, एक धुर मेढ़ी है। ये गोगा जी का देवस्थान है। ठीक है दोस्तों, क्या नोहर हनुमानगढ़ में है, क्या ददरेवा चूरू में है, क्या बीकानेर में है, या फिर नागौर जिले में है? तो दोस्तों शीर्ष मेढ़ी जो है वो ददरेवा चूरू में है। ठीक है, ददरेवा चूरू में जो है गोगा जी की लड़ाई करते हुए जो है सिर कट गया था, वो सिर जो है वो ददरेवा चूरू में गिरा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेढ़ी है उसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि धुर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहाँ पर है? दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि धड़ कहीं गिरी, सिर कहीं गिरा। सिर गिरा ददरेवा में और धड़ गिरा गोगा मेढ़ी, जो नौहर हनुमानगढ़ क्षेत्र में आती है। ठीक है दोस्तों, तो धुर मेढ़ी जो है वो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ नौहर में आती है। नौहर में क्या है? अपने राठी गाय का प्रजनन केंद्र है दोस्तों। राठी गाय का प्रजनन केंद्र है। ठीक है, राठी गाय प्रजनन केंद्र है। और राठी गाय को जो है वो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु एक चंबल नदी को भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, किसे कहा जाता है? चंबल नदी को भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें गोगा जी की, तो गोगा जी को सर्प सांपों के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी को सांप डस लेता है तो उसका इलाज के लिए उसे गोगा जी की मेढ़ी पर ले जाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है? दोस्तों प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, या फिर रामदेव जी है? दोस्तों इसका उत्तर अपना रहने वाला है पाबू जी। पाबू जी को है वो प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। गोगा जी को तो मैंने बताया नहीं। सर्प, अगर किसी को सर्प डस लेता है तो उसे जो है वो गोगा जी के मंदिर पे ले जाया जाता है। गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, गोगा जी का मंदिर हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी की जो पूजा है वह वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को की जाती है। ठीक है, इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र पूछा है दोस्तों। फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र क्या बीकानेर है, क्या नौहर हनुमानगढ़ है, या शाहपुरा भीलवाड़ा है, या फिर जयपुर होगा? तो दोस्तों फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा होगा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार। ठीक है, जोशी परिवार जो है इसके लिए जाना जाता है। जोशी परिवार है किसके लिए जाना जाता है? फड़ चित्रकला के लिए। ये शाहपुरा भीलवाड़ा की है। श्रीलाल जोशी इसके जो है वो ख्याति प्राप्त हैं। ठीक है, श्रीलाल जोशी को क्या है? ख्याति प्राप्त है, श्रीलाल जोशी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, पाबूजी की फड़ का वाचन किस जाति के द्वारा किया जाता है? यानी पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? क्या नायक करते हैं, या आयड जाति करती है, क्या थोरी करती है, या सभी हैं? तो दोस्तों इनका उत्तर होगा
नायक पाबूजी की फड़ का वाचन जो है वो नायक करते हैं। नायक जाति जो है वह पाबूजी की फड़ का वाचन करती है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी के पुजारी को पूछा है दोस्तों, क्या कहा जाता है? क्या गोडला है, क्या रिखिया है, या ए और ब दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका उत्तर होगा अपना घोड़ला। तेजा जी के पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोड़ला। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है? क्या है दोस्तों? देवनारायण जी के फड़ का वाचन पूछा है दोस्तों, कौन सी जाति करती है? क्या गुज्जर होगी, क्या भोपा होगी, क्या कालबेलिया होगी, या फिर राजपूत? दोस्तों देवनारायण जी के फड़ का वाचन जो है वो गुज्जर जाति करती है। कौन सी जाति करती है? गुज्जर जाति करती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि मांगलिया के इष्ट देवता है, यानी मांगलिया एक क्या है? जात है, गोत्र है, जो भी है, ठीक है, कास्ट है ये। इनके इष्ट देवता पूछा है दोस्तों, क्या हड़बू जी होंगे, क्या रामदेव जी हैं, क्या मेहा जी है, या फिर देवनारायण जी हैं? तो दोस्तों मांगलियों के जो इष्ट देवता है वो मेहा जी को कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा मेहा जी मांगलिया, ठीक है, वो इन्हीं का है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भूमि रक्षक देवता। भूमि रक्षक देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या गोगा जी है, क्या गीगा जी है, क्या भूमिया जी है, या फिर मल्लीनाथ जी है? तो दोस्तों भूमि रक्षक देवता जो है वो भूमिया जी को कहा जाता है। इनका जो मंदिर है ये गांव के बाहर होता है। ठीक है, इन्हें दोस्तों भूमिया जी का मंदिर जो है वह गांव के बाहर होता है और इन्हें गांव का रक्षक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टाइपराइटर की गलती से बिग्गा जी लिख दिया दोस्तों, यहाँ बिग्गा जी कर लेना। बिग्गा जी जो जाखड़ समाज के लोक देवता हैं वो है। ठीक है, कुल देवता हैं जाखड़ समाज के, क्या है? कुल देवता है वीर बिग्गा जी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज का अपना सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इनमें से, ये भी ज़रूर कमेंट करना। इससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं आज के सेशन में, ये सभी PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षाएं हुई हैं, गत परीक्षाएं हुई हैं, उनमें सभी जो है आए हुए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया नहीं है। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहें SK स्टडी ग्रो के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।